Hello everyone, welcome back. Today we will continue the first chapter of science of class 4, that is the plant world. तो आज हम लोग क्लास 4 के जो पहला चैप्टर था जो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। और today we will discuss on the following topics that are today we will discuss an activity to show that sunlight is needed for photosynthesis. तो आज हम लोग एक एक्टिविटी को देखेंगे जिसमें एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जानेंगे कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और दूसरा टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे कि हाउ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। कैसे प्लांट्स और एनिमल जो है एक दूसरे पे निर्भर हैं या रिलेटेड हैं या डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे अपने फूड के लिए। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ बैलेंस इन नेचर। और तीसरा टॉपिक जो है उसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ द बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे ये प्लांट और एनिमल के बीच में जो बैलेंस है वो important है। So let's proceed. First we will discuss an activity to show that sunlight is needed for photosynthesis. इस एक एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि सनलाइट जो है सनलाइट है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले वी विल टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। सबसे पहले एक एक पौधे को लेंगे, उसको हम लोग एक डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख देंगे और उसको हम लोग एक डार्क रूम में रखेंगे और वाटर इट रेगुलरली। और उसको हम एक डार्क रूम में रखेंगे और उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम वाटर देते रहेंगे। आफ्टर 3 days प्लक अ लीफ ऑफ दिस प्लांट। और 3 दिनों के बाद उसमें जो लीफ हो मतलब उस प्लांट का जो लीफ होगा उसको तोड़ लेंगे। वॉश इट वेल। और उसको अच्छे से धो लेंगे। बॉयल इट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। तो उसके बाद हम लोग उस लीफ को जिसको हम लोगों ने एक डार्क रूम में 3 दिनों के लिए रखा था, उसके बाद उसको प्रॉपरली वाटर किया, पानी डाला। उसके बाद 3 दिनों के बाद जब ये उस लीफ को प्लक कर लिया, तोड़ लिया उसके लीफ को, उसको अच्छे से वॉश करके लीफ को हम लोगों ने पानी में बॉईल किया। तो फर्स्ट वी बॉईल द लीफ इन वाटर। उसको हम लोग वाटर में बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। पहले उसको वाटर में बॉईल कर लिया, उसके बाद हम लोग उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। रिमूव द लीफ फ्रॉम अल्कोहल एंड वॉश इट आप विथ कोल्ड वाटर। उसके बाद उसको हम लोग उस लीफ को हम लोग ले करके जिसको हम लोगों ने वाटर उसके बाद अल्कोहल में बॉईल किया, उसके बाद हम लोग उस लीफ को कोल्ड वाटर में वॉश कर लेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। उसके बाद कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन का उसको हम लोग उस लीफ में डालेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले वाटर में फिर अल्कोहल में बॉईल किया, उसके बाद एक साफ़ पानी में कोल्ड वाटर में उसको वॉश कर लिया। उसके बाद उसमें हम लोगों ने कुछ फ्यू ड्रॉप जो है आयोडीन का डाला। तो हम लोगों ने क्या देखा कि उसके बाद हम लोगों ने देखा द कलर ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो आयोडीन सोल्यूशन था उसको लीफ में जब उसको डाला गया आयोडीन सोल्यूशन को, तो उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आया, वो ब्लू ब्लैक कलर का चेंज नहीं हुआ। दिस इंडिकेट और ये इंडिकेट करता है दैट देयर इज़ नो स्टार्च इन द लीफ। और ये दिखाता है कि जो स्टार्च फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का कुछ पार्ट स्टार्च जो होता है वो लीफ में स्टोर हो जाता है। तो उसको हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद देखा कि उसमें जब आयोडीन का सोल्यूशन डाला तो हम लोगों ने उस पर देखा कि वो चेंज नहीं हुआ। इट डजंट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ। और ये हम लोगों को इंडिकेट करता है कि उस लीफ में स्टार्च नहीं है। In the absence of light, no photosynthesis could take place and the leaf did not produce stars। और इससे पता चला कि लाइट था ही नहीं,
जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ ही नहीं, और फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं जिसकी वजह से लीफ में स्टार्च बना ही नहीं। तो दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये प्रूव कर ये एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को पता चला, ये प्रूव करता है ये एक्टिविटी कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सो नाउ वी विल कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्लांट और एनिमल के बीच में कैसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट जो हैं, टू सर्वाइव एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो जीने के लिए एनिमल्स को चाहिए होता है खाना, फूड चाहिए होता है खाने के लिए, और ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, सी To survive, animals need food to eat and oxygen to breathe. तो एनिमल को सर्वाइव करने के लिए खाने के लिए फूड चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। प्लांट गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल, और प्लांट जो है एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन देता है। एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करता है। मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो एनिमल जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, और प्लांट जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल ब्रीद आउट करते हैं उसको ले करके अपना फूड बनाते हैं। इसीलिए दस प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, और इसी तरह से प्लांट और एनिमल जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट और एनिमल जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं जीने के लिए। तो इस पिक्चर के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि प्लांट गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल। प्लांट क्या करता है, फूड और ऑक्सीजन देता है एनिमल को, और एनिमल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करता है, जिससे प्लांट अपना फूड बना पाता है। सो प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, इसी तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बैलेंस इन नेचर, और इसमें हम लोग जानेंगे कि बैलेंस नेचर जो है वो कैसे बैलेंस रहता है। प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। प्लांट और एनिमल जो है एक दूसरे पे निर्भर हैं और अपना एक दूसरे पे निर्भर होकर एक नेचर में एक बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। इफ देयर इज सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन the number of either plant or animal on the earth, this balance will get disturbed. अगर suddenly increase या decrease number of either plant or animal on earth, this balance will get disturbed. और suddenly अगर या तो प्लांट की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर एनिमल्स का भी सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है नंबर में, या फिर प्लांट का जो नंबर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो बैलेंस जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। If more and more plants are cut, then animal will not get enough oxygen to breathe. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को कट कर दिया जाएगा तो एनिमल विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो ज़्यादा प्लांट अगर काट दिया जाएगा तो एनिमल अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उन लोगों को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ब्रीथ करने के लिए। सिमिलरली, इफ द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इंक्रीजेज, देयर विल नॉट बी इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम। और अगर उसी तरह
उसी तरह अगर एनिमल्स की संख्या बढ़ जाती है, एनिमल्स की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाते हैं, एनिमल्स के पॉपुलेशन अगर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो सारे एनिमल्स को जो है इनफ फूड नहीं मिल पाएगा। सब लोगों को मतलब इतना फूड नहीं हो पाएगा कि सारे एनिमल्स को फुलफिल हो सके। दस it becomes our responsibility to protect plant and animal in order to maintain द बैलेंस। और इसी ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग प्लांट और एनिमल के बीच में बैलेंस को बनाए रखें, ज़्यादा ज़्यादा प्लांट को ना कट करें या बहुत ज़्यादा एनिमल्स को भी ना, मतलब दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दिस विल प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। और इस तरह से नेचर में जो बैलेंस है वो बना हुआ रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 1। here are some questions that you need to answer in your note copy। आप जिसके चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप लोग अपने नोटबुक या नोट कॉपी पे लिख लो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज proof proof through an experiment that sunlight is necessary for photosynthesis। पहला क्वेश्चन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करना है कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर जो है पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पे है। एक you can simply just take a screenshot of this picture and draw it in question number 1। this is the answer of question number 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप लोग इसको सिंपली सिर्फ ये वाला डायग्राम जो है उसको अगर आप लोग ड्रॉ कर लेते हो तो ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना, इसको ड्रॉ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ड्रॉ इन दिस योर नोट कॉपी and just write the result। just take a screenshot and write in your note copy। so and the second question is explain how plant and animal depend on each other for food। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि प्लांट और एनिमल जो हैं वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है फूड के लिए। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे from here to here। okay, just take a screenshot and write in your note copy। ये पूरा आप लोग लिख लोगे, ठीक है। just take a screenshot and write in your note copy। and third question is नेम इट। इसमें सिर्फ हम लोगों को एक वर्ड में आंसर देना है। गैस दैट एनिमल ब्रीद आउट, वो कौन सा गैस है जो एनिमल जो है वो ब्रीद आउट करता है। सो द आंसर इज एनिमल ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। okay, this is the answer of first question। and the second is the line on the sides of leaves। जो लीव्स के साइड में जो लाइंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको लामिना बोलते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो सेकंड आंसर इज लामिना। गैस दैट प्लांट ब्रीद आउट, और वो गैस का क्या नाम है जो प्लांट जो है ब्रीद आउट करते हैं, तो गैस का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है। and the fourth and the last question is name the part of the plant। इस जो पिक्चर दिया हुआ है प्लांट का उसके पार्ट्स के नाम लिखना है। तो फर्स्ट इज पहला पार्ट क्या है, ये है लीफ, ये है फ्रूट, ये है फ्लावर, ये है स्टेम एंड दिस वन इज रूट। just copy in your note copy
and write the answer of the following questions. That's all for today. Thank you. All the best.